नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम योग के रंग स्वामी रामदेव के संग और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन। और आज मेरे साथ यहाँ आप नए नए छोटे छोटे योगियों को देख रहे हैं और इन्होंने, चलो ताड़ासन करो बच्चों। और उधर हमारे गुरुकुल के पुराने योगी हैं, वो तो कठिन कठिन आसन कर रहे हैं, चक्रासन कर रहे हैं। करो बेटा तुम चक्रासन। और एक यहाँ पर मेरे साथ आप बच्चों की पूरी टोली देख रहे हो। इनमें से सब बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज थी और उन्होंने उसको हरा दिया। इसलिए बच्चों अपने लिए आप लोग ताली बजाओ, सब अपने लिए ताली बजाओ। हम भी बजाएंगे स्वामी। ये विजेता बच्चे हैं, इन्होंने डायबिटीज को हरा दिया है। बहुत शानदार। ये तो है, क्या नाम बेटा आपका? युवराज। युवराज। ऐसे भी एकदम युवराज राजकुमार जैसा लगता है। लेकिन कब हो गई थी शुगर? मेरे को 2.5 साल पहले। 2.5 साल पहले शुगर हो गई थी। कितनी इंसुलिन ले रहे थे? मैं 20 यूनिट ले रहा था। अब यहाँ की कितनी हो गई? मेरी 8 यूनिट। अब कितनी दिन में? मेरे को यहाँ पे 5 दिन हो गए। 5 ही दिन में अभी काफी कम कर दी है। ये तो कमाल हो गया था। कितनी, क्या नाम गुड़िया? यज्ञा। यज्ञा को कब से शुगर है? मेरे को 11 साल से। 11 साल से शुगर है। आपकी उम्र कितनी है? 12 साल। 1 साल की उम्र में इसको शुगर हो गया था। अभी कितना कम हो गया इंसुलिन? मेरे को पहले 34 लगते थे और अब 12 यूनिट। अब 34 से 12 पर आ गए। जोरदार ताली बजा दो भाई। देखो ये डायबिटीज को हरा बहुत रही जल्द है ठीक हो जाए। और इन्होंने तो पूरा ही हरा दिया है। रिद्धिमा की पूरी बंद हो गई है। कितनी लेती थी पहले? पहले मेरे को 18-17 यूनिट पहले लगते थे और अब मेरी 2 दिन से पूरी बंद हो गई। अब पूरी बंद हो गई रिद्धिमा की। जोरदार ताली बजा दो। और तुम्हारी? मेरा नाम मननी है और पहले मेरे को 14 यूनिट्स लगते थे। हाँ, और अभी बंद हो गई। पूरी बंद हो गई मननी की। और श्रेयांश? मेरा नाम श्रेयांश से पहले मुझे 30 यूनिट लगते थे, अभी पूरी बंद है। ये अलग अलग बच्चे। और ये तो देखो, सूर्य नमस्कार कर। ये तो 100 सूर्य नमस्कार करता है। 100 सूर्य नमस्कार। ये इंडिया टीवी से ये भी एक कमाल हो गया है। बहुत अब देखो, शानदार। जिसका नाम है चिराग, इसका बापू है डॉक्टर। क्या नाम है? विकास कुमार गोयल। विकास कुमार गोयल, इसके बापू डॉक्टर है। ये 100 सूर्य नमस्कार करता है। ये इंडिया टीवी की प्रेरणा है भाई। इंडिया स्वामी टीवी जी। की एक बार जोरदार ताली बजा दो बच्चों। अब देखो, एक तो ये छोटा सा जॉगिंग का अभ्यास तो हम सबसे करवा देते हैं। सुबह उठ करके उत्साह से ऐसे जॉगिंग क्या करो। मेरे साथ बोलो, भारत माता की जय। करो योग, रहो। जोर से बोलो, करो योग, रहो योग। तो ये बच्चे सुबह उठ करके ऐसे जॉगिंग करने लग जाते हैं, सूर्य नमस्कार करने लग जाते हैं। 5 अभ्यास क्या करने? चलो सर्वांग आसन करो सब। और ये बच्चे मेरे साथ सभी शीर्षासन करो। और योग में भी फिर आसन, प्राणायाम, ध्यान, संयमित जीवन। आयुर्वेद में गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी, नीम। 1 से लेकर के 2 मिनट एक एक आसन को करना। असाध्य रोगों में तो एक एक आसन हम 5-5, 10-10 मिनट कभी करा देते। ये बच्चे 10-10 मिनट मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तर पादासन, लोकासन, सेतुबंधासन, सर्वांगासन, हलासन कर रहे। देखो ये बच्चे भी इतने जबरदस्त हैं। अब ये बच्चे बताओ, 1-1 साल की उम्र से लेकर के अलग अलग एज ग्रुप में ये डायबिटीज के शिकार बीमार हो गए थे। चलो रिलैक्स, शवासन, शीर्षासन के बाद सर्वांगासन के बाद थोड़ा शवासन कर लेना चाहिए। 5 आसन सब बच्चे बचपन से करेंगे। और गोयल साहब, चिराग जी, आप तो सूर्य नमस्कार ही करते रहो। ये तो 100 बार सूर्य नमस्कार करते हैं ना चिराग। सूर्य नमस्कार ही करो आप तो। आप चालू रखो, पूरा 40 मिनट तक चालू रखो, जब तक इंडिया टीवी का प्रोग्राम चल रहा है। बाकी सब बच्चे सर्वांगासन और हलासन कर लो। सर्वांगासन करेंगे और हलासन भी करेंगे। 1-1 मिनट से शुरू करके ऐसे 5-5 मिनट ये बच्चे शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन। तो कुछ बच्चे सर्वांगासन करो, कुछ बच्चे हलासन करो। आप हलासन करो बेटा, डायबिटीज वाले सब बच्चे। और हल, जैसे हल से खेत की जुताई करते हैं ना, ऐसे ही तुम्हारी जुताई होगी, पूरी खेत की जुताई होगी।
लाइफ एक खेत की तरह है, बीज की तरह है। आजकल कीड़े मकोड़े गधे घोड़े खच्चर की अच्छी अच्छी नस्लें बन गई हैं। आदमी की नस्ल सुधार का कार्यक्रम है ये योग। जो योग करेगा वो तो हाइब्रिड करते, हम डिवाइन ब्रीड कर देते हैं। डिवाइन ब्रीडिंग का कार्यक्रम चल रहा है। सर्वांगासन, हलासन। चलो ए बच्चों, चक्रासन करने की कोशिश करो। चलो, और आप खड़े होकर के करो। गुरुकुल वाले, हमारे पतंजलि गुरुकुलम के बच्चे तो पक्के योगी है ना, वो खड़े होकर के करेंगे। और ये सब बच्चे मेरे साथ ऐसे लेटे लेटे चक्रासन, 5 आसनों का चक्रव्यूह है चक्रासन सहित। अरे तो बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई, सबने बहुत अच्छा किया भाई। रिद्धिमा अब तो बहुत अच्छा करने लग गई, मननी भी बहुत अच्छा कर रही है। क्या बात है भाई, इन बच्चों के लिए ताली बजानी पड़ेगी। वापस आ जाओ और चलो बैठ जाओ और ऐसे आगे झुक जाओ। पश्चिमोत्तानासन करो भाई। युवराज इधर आओ। युवराज, अब एक एक को बुलाता हूँ मैं, इनकी पूरी क्लास लेता हूँ। युवराज कौन सी क्लास में आगे बेटा आप? मैं 9th। चलो करो सब पश्चिमोत्तानासन करो। आगे झुक पाते हो? कोशिश करो, झुको और झुक करके रुको। ऐसे झुको। अब इसको थोड़ा झुकाना पड़ेगा। अब इसके ऊपर मैं मयूरासन कर देता हूँ। लेकिन अभी थोड़ी, चलो वापस आ जाओ। अब ये 5 आसन तो सबको करने हैं, ठीक है। अब दूसरे 5 आसन ऐसे हैं जो सबको करने हैं। ये ऐसे आसन हैं जो सबको कॉमन करने हैं। मंडूक आसन। चलो, और बच्चे आप लोग करो नटराज आसन करो फिर से। नटराज आसन, फिर उसके बाद परिवर्तित आसन और व्याघ्रासन करेंगे। परिवर्तित आसन करेंगे, नटराज आसन करेंगे। देखो आज हम यहाँ पर एक तो हमारे चिराग बच्चा जो है वो तो पूरा सूर्य नमस्कार ही करने में लगा हुआ है। बाकी मेरे साथ ये रोग मुक्ति के लिए आसन कर रहे हैं। और ये जो है जीवन के निर्माण के लिए और निर्वाण के लिए योग कर रहे हैं। ये कठिन योगासन कर रहे हैं, सब कॉम्पिटिटिव योग कर रहे हैं। ये मेरे साथ थेरापिटिक योग चल रहा है। मंडूक आसन, एक आसन कपालभाति के साथ इन बच्चों ने 10-10 मिनट किया है। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाएं। परिवर्तित आसन के बाद बच्चे व्याघ्रासन करेंगे और व्याघ्रासन के बाद फिर शलभासन के 3 पोस्चर हैं। एक साथ पतंजलि गुरुकुलम के बच्चे कर रहे हैं। छोटे बच्चों को भी सीखने को मिल रहा है। ये कॉम्पिटिटिव योग हो रहा है, ये थेरापिटिक योग हो रहा है। और मैं कह रहा था लो इम्यूनिटी है तो क्या करें? गिलोय, चंद्रप्रभा, शिलाजीत, अश्वगंधा, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश और च्यवनप्रभा जो डायबिटिक है उनके लिए मंडूक आसन। और बाकी सब ये इम्यूनो चार्ज ले लें, इम्यूनो चार्ज या इम्यूनोग्रिट। इससे तो फिर जो है मंडूक आसन 2 तरह से, फ्री शस्कासन। फिर किसी की इम्यूनिटी लो रहेगी नहीं। इम्यूनो चार्ज की 2-2 गोली खा लें, अपने आप को चार्ज कर लें, नहीं तो बहुत से कमजोर हैं बच्चे। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच बीज, विदारी कंद, वराही कंद, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच बीज, बला बीज, जीवक, ऋषभक, रिद्धि, वृद्धि, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, इनका एक्सट्रैक्ट करके हमने इम्यूनोग्रिट और इम्यूनो चार्ज बना दिया है। तो ये ले लिया करें। और दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश से मंडूक आसन, शशकासन, ये तो सबको करना चाहिए। इससे पेट और पेनक्रियाज बहुत अच्छा हो जाता है। एक आसन पीछे भी झुकने वाला कर लो। चलो उष्ट्रासन कर लो बच्चों, बैलेंस भी अच्छा रहेगा। तो ये 5-7 आसन सभी कर लिया करें सुबह सुबह, बच्चों से लेकर के जवानों से लेकर के बुजुर्गों तक। और खान पान पर थोड़ा ध्यान दें। प्रोटीन के लिए दूध, दही, छाछ तो है ही, उसके लिए सोया है और उसके लिए स्प्रुलिना है सबसे हेल्दी प्रोटीन। और इसके अलावा अंकुरित खाएं सुबह सुबह, फल ज़्यादा खाएं। पहले थोड़ा सा उष्ट्रासन पूरा नहीं होता तो अर्ध कर लो। आपने तो बहुत अच्छा किया भाई युवराज। अब दोनों हाथ ऐसे अर्ध उष्ट्रासन कर लो। पहले थोड़ा सलाद खाएं, फल खाएं, फिर खाना चबा चबा करके खाएं। नेचुरल आटा, नेचुरल घी, तेल, कोई ब्रांड के पीछे भागने की जरूरत नहीं, चाहे वो पतंजलि भी क्यों ना हो। अरे नेचुरल चीजें खाओ, ब्रांड के पीछे क्यों भागते हो? नेचुरल घी, नेचुरल आटा,
नेचुरल तेल, नेचुरल लाइफस्टाइल, नेचुरल चीजों की तरफ आओ, नेचर की तरफ, प्रकृति की तरफ लौटो। ये ऐसे करना। फिर देखो, सबके लिए जरूरी है, एक बार भुजंगासन के लिए उल्टे लेट जाओ। ये बच्चे तो शलभासन कर रहे हैं और पीछे से पैर उठा के सिर के लगा दे रहे, फिर पीछे से पैर उठा करके सिर के ऊपर रख दे रहे। शलभासन, पूर्ण वृश्चिकासन, प्रसृत हस्त वृश्चिकासन, अलग अलग वेरिएंट है इसके, सब कर लेंगे तो आपका योग से जंग में बीपी छोटे ठीक छोटे रहेगा, पुरोधा हैं आज, नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस छोटे सिस्टम छोटे ठीक योद्धा रहेगा भुजंगासन करने से, है जी। इस मैदान जंग में स्वामी हाँ, जी छोटे छोटे योद्धा योद्धा है हमारे। जी। और ये बड़े हिम्मत वाले बच्चे हैं, ये ऐसे ऐसे आ गए। देखो, चलो भाई युवराज, अब रिद्धिमा आओ इधर। रिद्धिमा और मननी दोनों आ जाओ। ये दोनों गुड़िया तो इन्होंने डायबिटीज को हरा दिया, नॉन डायबिटिक हो गई हैं। ये बड़ी बात है कि टाइप 1 डायबिटीज को हरा दिया इन्होंने। चलो ऐसे करो बेटा, भुजंगासन करो। क्या बात है। एक बार भाई मननी के लिए और रिद्धिमा के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई, जोरदार तालियां हो जाए। ये दोनों बेटियां बड़ी मजबूत हैं और एकदम हौसले वाली बेटियां हैं। आपको कितने साल से शुगर था रिद्धिमा? 1 साल से। 1 साल से। किससे आया था, माता पिता से? किसको शुगर है? कुछ दवाई की गड़बड़ हो गई थी। कुछ अंग्रेजी दवाई खा ली थी। बच्चे को सब पता अंग्रेजी है। नहीं, पता नहीं कौन सी दवाई थी, याद नहीं आ रही कौन सी। याद नहीं आ रही। कुछ बच्चे ना सर्दी जुकाम की एंटीबायोटिक्स, फीवर की गोलियां, टाइफाइड की गोलियां, ऐसी जो, चलो उठाओ बेटा, कुछ ऐसे ही कुछ इन्फेक्शन हो गया, एंटीबायोटिक्स खा ली, उससे तुमको कैसे शुगर हुआ बेटा मननी? मेरे को डेंगू हुआ था बहुत पहले, ओह। तो मैंने दवाई खाई थी। डेंगू के समय दवाइयां खाई थी। कोई किसी के माता पिता को शुगर नहीं, ऐसे हो गया। उठाओ ऐसे, ऐसे करना और फिर ऐसे पीछे से भी उठाने की अच्छा कोशिश स्वामी कर जी, लो। स्वामी जी बच्चों के लिए सर्वासन। और नौजवानों जी। के लिए आपने योगाभ्यास का पैकेज बता दिया, लेकिन बुजुर्ग भी जो हैं जिन्होंने पहले दौर में वैक्सीन ले ली है, वो अपनी मैट बिछाए इंतजार कर रहे हैं। कम से कम 5 योग उनको भी बता दीजिए, जिससे उनकी भी सेहत बनी रहे। तो बुजुर्गों के लिए सबसे पहले तो पवन मुक्तासन करें। वो बैठ करके तो मंडूकासन कर ही लेंगे जो बता दिया था। तो बुजुर्ग भी दोनों पैरों से नहीं कर पाए तो एक एक से ही कर लें। वैसे हम लोग तो कोई उस श्रेणी में पहुंचे नहीं अभी और पहुंचना भी नहीं चाहते। 50 साल तक तो हम बुजुर्ग होंगे नहीं, उसके बाद दुनिया बदल जाएगी। फिर 50 साल बाद दोबारा बताएं। के साथ साथ एक पूरी ऐसी कैटेगरी बुजुर्गों की तैयार हो गई है जो फिजिकली ना बुजुर्ग होना चाहते हैं और ना वो हो रहे हैं। अरे वो बुजुर्ग से वापस जवान हो रहे हैं। हाँ, उन्होंने ये बैक बात गियर सही लगा की दिया, आपने। रिवर्स गियर लगा दिया है। उन्होंने पूरा जो है खोया हुआ यौवन वापस पा लिया है। उसके लिए इंडिया टीवी का, मीनाक्षी ज्योत्सना जी का, हुसैन भाई का, रजत शर्मा जी का शुक्रिया है। ऐसे 5-5 मिनट करके जब बुजुर्ग होते हैं ना तो पेट, पीठ, कमर सब गड़बड़ होने लगती है। धीरे धीरे हार्ट, लंग वीक होने लगता है। तो 1-1 मिनट करके 2-2 मिनट, और इनक्यूरेबल डिजीज होने पर 5-5, 10-10 मिनट भी हम पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन कराते। करो चलो। और ये नौकासन भी कर लो। चलो कोशिश करो। आप तो बड़े मजबूत बच्चे हो। कितनी देर कर लेते हो? करो, थोड़ी देर करो। और ये भी करो। और ये बच्चे तो इतना अच्छे हैं, ये बुजुर्ग तो नहीं कर पाएंगे, बच्चे कर लेंगे। पादांगुष्ठ नासास प्रशासन करो बेटा। क्या बात है, तो तुरंत कर दिया भाई रिद्धिमा ने तो। स्वामी जी और ये मैंने भी मननी किया ने है, भी? लेकिन मुझे करो मैंने जब किया है उस वक्त मुझे क्या होश नहीं बात है। पाँव के अंगूठे अक्सर चलो अब जाओ, तुम दोनों अपने स्थान पर जाओ। अब एक आसन और है।
अरे हाँ, ये तो आपने बचपन की याद दिला दी कि ऐसे ऐसे मुंह में डाल के रखते हैं, चूसते रहते हैं। देखो, ये मरकट आसन के 3 अभ्यास बड़े जबरदस्त हैं। ये कमर को एकदम रिलैक्स कर देते हैं, ये सबको करने चाहिए। ये मरकट आसन में स्वामी जी जब हम ये आसन करते हैं तो क्या सांस रोक कर करने से बेहतर तरीके से इसका लाभ मिलता है, या एक गति में जो श्वास है वो चलती रहे उससे ज्यादा फायदा मिलता है? तो एक तो ये तरीका है कि श्वास भरा और ऐसे रोक के रखा, तो जिनकी कमर बहुत ही वीक उनको रोक के करना चाहिए। फिर एक स्थिति में जब लंबे समय तक रहते हैं ना ऐसे, तो लंबे लंबे श्वास लेते रहे। तो सामान्य रूप से योग की विधि यह है, जब आगे झुके तो श्वास बाहर, पीछे झुके तो श्वास अंदर, और जब किसी भी एक पोजीशन में जाते हैं तो श्वास भर के जाते हैं, और जब एक पोजीशन में लंबे समय तक ठहरते हैं तो श्वासों की गति सामान्य होती है। इसके अलावा हमने अब नया एक और इनोवेशन किया है कि लंबे लंबे श्वास भस्त्रिका के साथ करें, कपालभाति के साथ करें, बाह्य प्राणायाम के साथ करें, उज्जाई के साथ करें। ये तो एक के साथ एक अब फ्री वाला भस्त्रिका, मामला हो गया। कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई के साथ हो गए। तो ये 4 in 1 हो गया, माने योगासन भी हो गया, उसमें भस्त्रिका भी हो गया, उसमें कपालभाति, उसमें बाह्य प्राणायाम, उसमें उज्जाई भी हो गया, और भस्त्रिका विद कपालभाति भी हो जाता है। तो ऐसे ये अभ्यास बड़े बुजुर्गों को भी करने चाहिए। बड़े बुजुर्गों के लिए बहुत सरल है। एक अभ्यास देखो ऐसे, ये कठिन अभ्यास तो हमारे बच्चे कर रहे हैं। इन्होंने अष्टवक्रासन शुरू कर दिया है, वक्रासन, अष्टवक्रासन। फिर जो है ये तो बच्चे तो मयूरासन, राजकपोतासन, धनुरासन ये बड़े अच्छे से कर लेते हैं। तो बुजुर्ग ये सूक्ष्म व्यायाम ही कर ले, ऐसे आगे पीछे पंजों को दबाया, गोल गोल घुमाया, फिर जो है ऐसे एक पैर को दूसरे पर रखा, ये हल्के हल्के ऐसे ऐसे ये कर ले। बाकी तो कठिन कठिन आसन इधर चल ही रहे हैं, हमारे बच्चे कर रहे हैं इधर। अच्छा स्वामी जी, तो एक तरफ आज हमने कई जी स्वामी जी बुजुर्गों को के लिए, नौजवानों के लिए, और बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए और बच्चों के लिए, सबके लिए आपने योगाभ्यास बता दिया है। स्वामी जी, शारीरिक तौर पर सेहतमंद रहने के साथ साथ जहनी तौर पर मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। तो मेंटल हेल्थ को कैसे बनाए रखना है, उस पर कुछ टिप्स दे दीजिए। तो मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे पहले तो भोर में उठते ही हमें सोचना चाहिए कि मनुष्य इस धरती पर भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है, और एक मनुष्य में हजारों लाखों करोड़ों करोड़ों से भी ज़्यादा ताकत है, बशर्ते बीज रूप में, सीड के रूप में। लाइफ इज लाइक ए सीड, मैं बार बार बोलता रहता हूँ। बीज रूप में परमात्मा ने अनंत ज्ञान, शक्ति, संवेदना, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य जो हमें दिया हुआ है, हमें योग के द्वारा उसको जगाना है और सब रोगों को हराना है। रोग मेरा स्वभाव नहीं है बच्चों, क्या बोला मैंने? रोग मेरा स्वभाव, योग हमारा स्वभाव है। एक तो ये संकल्प, ऐसे श्वास भरते ही ऐसे सोचें, वो खुदा, वो गॉड, वो अल्लाह, वो ऑलमाइटी परमात्मा मुझे शक्ति, आशीष दे रहा है, मैं अनुग्रहित, उपकृत हूँ प्रभु की कृपा से। गॉड इज ब्लेसिंग मी, गॉड इज हेल्पिंग मी, भगवान मेरे साथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। फिट इंडिया मूवमेंट है ये। अर्धनासन, पादवृत्तासन, बच्चे दोनों पैरों से करें, बड़े बुजुर्ग एक एक से करें, ऐसे ऐसे, ये मजबूत मामला है। ऐसे ये, और द्विचक्रिकासन, ये ऐसे पूरी चक्री घुमा दो। कोई कोई तो ऐसे करते हैं जैसे कि हिमालय पर चढ़ रहे हो, और किसी की साइकिल ऐसी चलती है जैसे ढलान में चल रही हो, ऐसे करो करो करो, ए बच्चों सब लगे रहो ऐसे। मैंने भी अपनी साइकिल ढलान पे कोई चला बच्चा दी, इसको स्वामी करने जी। वाला मोटा नहीं होगा, है रुको मत युवराज। स्वामी जी बच्चों को योगा करने दीजिए, यहाँ मीनाक्षी साइकिल चला रही हैं, आप कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं तब तक। स्वामी जी, शुभांगी का सवाल है कि 1 साल पहले उनको चिकनगुनिया हो गया था, इसकी वजह से अब उन्हें आर्थराइटिस हो गया है, उन्हें कोई उपाय बता दें। अनुलोम। तो चिकनगुनिया के बाद ये आर्थराइटिस होता ही है जोड़ों में दर्द, हुसैन भाई। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए चंद्र प्रभावती,
कैशोर गुग्गल एक एक गोली खा ले, चंद्र प्रभावती कैशोर गुग्गल अश्वशिला एक एक गोली खा ले। और अब तो हमने इसका एक कंपोजिशन बना दिया, पूरा एक जो कॉम्पैक्ट एक टैबलेट बना दिया, ऑर्थोग्रिड खा ले। या तो चंद्रप्रभा कैशोर गुग्गल अश्वशिला ले ले या ऑर्थोग्रिड खा ले और गिलोय का काढ़ा पीते रहें सुबह शाम। और हल्दी मेथी सूंठ अश्वगंधा और मीठी सुरंजान ये घर में भी ले सकते हैं, नहीं तो वातारी चूर्ण ले ले। दशमूल क्वाथ या निर्गुंडी क्वाथ ये भी ले ले। आज हम अश्वगंधा का पौधा भी बताने वाले हैं। अश्वगंधा का पौधा मेरे पीछे रखा है। अश्वगंधा के पत्ते खाने से तो वेट कम होता है, और इसका चूर्ण खाने से डेंगू से लेकर के चिकुनगुनिया से लेकर के, चिकुनगुनिया के बाद पूरा शरीर जाम हो जाता है ऐसा पूरा, तो पूरा अर्थराइटिस 100% अच्छा हो जाएगा। जो उपाय बताए हैं ये चिकुनगुनिया के बाद अक्सर लोगों के पूरे शरीर जकड़ जाते हैं, और ये प्रॉब्लम 5-5, 10-10 साल तक चलती है किसी किसी की, वो पूरी खत्म हो जाएगी। आज जो उपाय बताइए, हमने स्क्रीन पर वो पौधा देख लिया जिसे आप दिखा रहे थे, तो अब वो उस पौधे को कैसे लगाना है तो वो भी सिखा दिए, ताकि लोग अपने बालकनी में अपने छोटे सी क्यारी में इसे लगा सकें और इससे फायदा उठा सकें। देखो ये पौधा ऐसा है, ये इसका बीज मिलता है, इसका जहाँ भी पौधा पूरे हिंदुस्तान में अश्वगंधा का पौधा मिलता है। इसकी जड़ जो है वो तो ऐसी होती है, रूट, ये तो वजन बढ़ाती है, और इससे जितने भी वात रोग हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर है, वीकनेस है, लो इम्यूनिटी है, वो सब तो दूर होते ही होते हैं। इससे मस्तिष्क के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके जो पत्ते होते हैं, ऐसे पत्ते 3 से 5 पत्ते ऐसे चबा करके, मेरा तो वेट ज़्यादा नहीं है, जो है पिछले 1 साल से पूरा हिंदुस्तान भी देख रहा है, 67-68 के बीच मेरा वेट रहता है। अब इसके पत्ते 5-7 पत्ते ऐसे सुबह दोपहर शाम 3 बार चबा के खा लें, अथवा इसको तुलसी के पत्ते, अश्वगंधा के पत्ते, थोड़ा सा इसके अंदर दालचीनी डाल देते हैं, ऐसे डाल करके पका करके पीले तो ये स्लिम टी तैयार हो जाती है। इतना ज़बरदस्त है। तो इसको कोई ये पौधा नर्सरियों में भी आजकल मिलने लग गया है, इसको ला करके अथवा इसका बीज ही लगा दें। इससे हमने बड़ी मेहनत से, रतलाम में एक भाई जो है वेट कम करने के लिए इसी के पत्ते खिलाता था, देता नहीं था, बाई चांस इसके फिर बीज आ गए एक दिन एक रोगी के, उसने बोया तो पता लगा ये तो अश्वगंधा है, और मैंने उसके बाद में करोड़ों लोगों का वेट इससे कम कर दिया अश्वगंधा से। 1 महीने में 15 से 20 किलो वेट कम हो जाता है यदि मीठा नमक बंद कर दे और अन्न कम कर दे और अश्वगंधा के पत्ते खाएं। जो योग हम बता रहे थे उसको अपना अभी भी बता दिया था हमने। तो अश्वगंधा के फायदे स्वामी जी ने बताएं, आप इसे अपने घर में लगाएं, अपनी क्यारी में, अपनी बालकनी में, और इससे फायदा उठाएं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारी आंखों में, हमारे दिल दिमाग में, हमारे मन मस्तिष्क प्राणों में यदि पवित्रता है तो कोई किसी की लाख बुरी नजर हो, अपनी नजर अच्छी है तो सृष्टि की कोई बुरी नजर आपके ऊपर असर नहीं करेगी। इसलिए योग करें और अपनी नजर को अच्छा करें, अपनी दृष्टि को अच्छा करें, सृष्टि सारी हमें अच्छी दिखने लगेगी। वो एक छोटा सा 2 लाइन सुना देता हूँ। एक नेपाली में गाया जाता है, फूलको आँखा मा फूल संसार, काड़ा का आँखा मा काड़े संसार है। तो अपनी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि है। लास्ट में एक बात बस 10 सेकंड की कह देता हूँ। इस कोरोना काल में बहुतों का जीवन संकट में, उसके लिए हमने एक और योजना चलाई है कि योग, आयुर्वेद, ये सब दवाइयाँ, हमने एक स्वदेशी समृद्धि की योजना चलाई। पूज्य आचार्य जी ने कई बार मेरे से कहा कि बोल देना आप, तो किसी का बाई चांस कोई कैजुअलिटी घर में हो जाती है तो उसमें हम 5 लाख रुपए उसको सहायता देते हैं। ये किसी भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की पहली पहल है। बस वो योग करे और पतंजलि के स्वदेशी के आत्मनिर्भर भारत की मुहिम से जुड़ जाए। एक बस 500 रुपए का एक वो जाकर के एक बार कार्ड लेना पड़ता है। तो ये मैंने इसलिए बताया कि बहुत कैजुअलिटीज हो रही हैं, अपने बिछुड़ रहे हैं, ऐसे में उनकी मदद के लिए ये भी पतंजलि के आहुति है। इसकी संदेश के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। ये बहुत बड़ा योगदान है समाज के लिए, पतंजलि चिकित्सालयों से मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।